राजाधिराज योग वर्णन तथा महिमा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, साधक एकांत स्थान जन रहित सुंदर मठ से यत्न पूर्वक गुरु की पूजा करके स्वास्तिक आसन से स्थित होके ये ध्यान करे। बुद्धिमान योगी वेदांत युक्ति अनुसार जीव को और मन को निरालंब करके चिंतन करे, इसके सिवाय और कुछ चिंतना ना करे। इस प्रकार ध्यान करने से महासिद्धि उत्पन्न होगी, इसमें संशय नहीं है। ऐसे ही मन को वृत्तिहीन करके साधक आप ही पूर्ण आत्म स्वरूप हो जाएगा। जो योगी निरंतर इस प्रकार साधन करे सो इच्छा रहित है, अर्थात उसको किसी वस्तु की इच्छा ना होगी और उसके बदन से अहम शब्द कभी उच्चारण नहीं होगी। वह सर्वदा सर्व वस्तु को आत्म स्वरूप ही देखेगा। क्या बंधन है और क्या मोक्ष है, सर्वदा एक परिपूर्ण आत्मा को देखे। जो योगी ये नित्य चिंतन करता है तो मुक्त है, इसमें संशय नहीं है। और निश्चय ही वही योगी सद्भक्त है और सर्वलोक में पूजनीय है। योगी अपने को और जीवात्मा और परमात्मा को तुल्य माने, अर्थात भेद रहित हो जाए और हम और तुम ये दोनों भाव को त्याग के एक अखंड ब्रह्म का चिंतन करें। अध्यारोप अपवाद द्वारा जिसमें सर्व वस्तु का लय हो जाता है, योगी सर्व संग से रहित होके उसी बीज के आश्रय हो जाए, अर्थात चित्त वृत्ति को आत्मा में लय कर दे। मूढ़ बुद्धि के मनुष्य अपरोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष परिपूर्ण ब्रह्म को छोड़ करके भ्रम में पड़ के परोक्ष और अपरोक्ष का रात्रि दिवस निर्णय करते फिरते हैं। जो मनुष्य ये चराचर संसार के शास्त्र से विवाद करके करते हैं और अपरोक्ष पर ब्रह्म को त्याग देते हैं, अर्थात ब्रह्म भी प्राप्त नहीं होता, वे अज्ञानी संसार में लय होते हैं, अर्थात उनका मोक्ष नहीं होता, जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञान का नाश होता है। इसी योग अभ्यास को योगी सर्वदा संग रहित होके अभ्यास करे। बुद्धिमान योगी विषयों से इंद्रियों को रोक के संग रहित होके विषय के त्याग में सुषुप्ति के समान स्थिर रहते हैं। इसी प्रकार नित्य अभ्यास करने से साधक को आप ही ज्ञान का प्रकाश होगा, तब गुरु के वचन की निवृत्ति होगी, अर्थात गुरु के उपदेश का अंत हो जाएगा। जब इतर वाक्य श्रवण करने की इच्छा निवृत्त हो जाएगी, तब यह योगाभ्यास द्वारा आप ही एक अद्वैत ज्ञान में प्रवृत्ति होगी। यह ब्रह्म किसी प्रकार प्राप्त नहीं होता, परंतु यह योग साधना से आप ही निर्मल ज्ञान प्रकाश होता है। हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग सिद्ध नहीं होता। इस हेतु से योगी को उचित है कि योग वेत्ता सद्गुरु द्वारा हठ योग में प्रवृत्त हो। जो मनुष्य उस शरीर से योग का आसरा ग्रहण नहीं करते, वो केवल इंद्रियों के भोग भोगने के अर्थ संसार में जीते हैं, इसमें संशय नहीं है। बुद्धिमान साधक योग अभ्यास के आरंभ से अभ्यास सिद्ध पर्यंत मिथ्याहारी रहे, अर्थात प्रमाण का भोजन करे, अन्यथा अर्थात अप्रमाण भोजन करने से योग अभ्यास के पार ना होगा, अर्थात सिद्ध ना होगा। बुद्धिमान साधक सभा में साधु के समान थोड़ा और प्रमाण वाक्य बोले और शरीर के रक्षार्थ थोड़ा भोजन करे और संग को सर्व प्रकार से तज दे, कदापि किसी के संग में लिप्त ना हो। हे पार्वती, और दूसरे प्रकार कदापि मुक्ति नहीं पाएगा, ये हम सर्वथा सत्य कहते हैं, इसमें संशय नहीं है। साधक संग रहित होके एकांत स्थान में योग साधन करे। यदि संसारी मनुष्यों से
व्यवहार बरतने की इच्छा करे तो अंतर प्रीति रहित होके बाह्य संग करे और अपना आश्रम धर्म कर्म भी इसी प्रकार करता रहे। और इस हेतु से कि ज्ञान आदि कर्म यावत हैं सब कर्मानुसार होते हैं, फल इच्छा रहित होके केवल निमित्त मात्र कर्म करने से कदापि दोष नहीं है। इसी प्रकार निश्चय बुद्धि से यदि गृहस्थ भी योग अभ्यास करे तो वे अवश्य सिद्धि लाभ करेगा, इसमें संशय नहीं है। जो साधक पाप पुण्य से निर्लिप्त इंद्रिय संग त्यागी है सोई गृह साधक गृह में रह के मुक्त है। योग युक्त ग्रही पाप पुण्य में बद्ध नहीं होता। यदि संसार के संग्रह में पाप भी करेगा तो वह पाप उसको स्पर्श नहीं करेगा। हे देवी, उत्तम मंत्र साधन हम कहते हैं जिससे इस लोक और परलोक दोनों स्थान में साधक आनंद पूर्वक सुख भोगेगा। वह उत्तम मंत्र के ज्ञान होने से निश्चय ही योग सिद्ध होता है। साधकेंद्र को ये योग सर्व ऐश्वर्य सुख का है। जो मूलाधार चतुर्दल संयुक्त पद्म है उसमें विद्युत के समान प्रभा युक्त वाग बीज की स्थिति है और हृदय कमल में बंदूक पुष्प के समान प्रभा युक्त काम बीज की स्थिति है और आज्ञा कमल में कोटि चंद्र के समान प्रभा युक्त शक्ति बीज की स्थिति है। ये बीज त्रय परम गोपनीय भोग और मुक्ति के दाता हैं। ये तीनों मंत्र का साधन योगी अवश्य करे। साधक गुरु से ये मंत्र का उपदेश लेके धीरे धीरे अक्षर अक्षर स्पष्ट उच्चारण पूर्वक स्थिर मन होके जप करे। बुद्धिमान साधक एकाग्र चित्त से शास्त्र विधि अनुसार देवी के समीप में एक लक्ष्य होम करके 3 लक्ष्य जप करे। बुद्धिमान साधक जप के पीछे योन्याकार कुंड बनाए और कनेर पुष्प के साथ गुड़ और दूध और घृत मिला के होम करे। बुद्धिमान साधक इसी प्रकार अनुष्ठान पूर्वक आराधना करके त्रिपुर भैरव देवी को संतुष्ट करे तो उसको इच्छा पूर्वक देवी फल देती है। साधक विधि पूर्वक गुरु को संतुष्ट करके ये उत्तम मंत्र ग्रहण करे। इस विधान संयुक्त ग्रहण करने से मंद भाग्य साधक भी सिद्धि लाभ करते हैं। योगी इंद्रिय निग्रह पूर्वक एक लक्ष्य जप करे तो उसके दर्शन मात्र से कामातुर स्त्रियां मोहित होके साधक के आगे निर्लज्ज और भय रहित होके गिरती हैं। ये मंत्र 2 लक्ष्य जप करने से कामनी स्त्रियां साधक के समीप इस प्रकार आती हैं जैसे कुलीना तीर्थों में भय लज्जा रहित होके जाती हैं और साधक के वश में होके अपना सर्वस्व उसको देती हैं। 3 लक्ष्य जप करने से मंडल सहित मंडलपति साधक के वश में हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। और 6 लक्ष्य जप करने से साधक बलवाहन संयुक्त राजा हो जाएगा। ये मंत्र 12 लक्ष्य जप करने से यक्ष और राक्षस और पन्नग ये सब वश में होके साधक की नित्य आज्ञा पालन करते हैं। 15 लक्ष्य जप करने से सिद्ध और विद्याधर और गंधर्व और अप्सरा ये सब बुद्धिमान साधक के वश में हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। और साधक को हठ से विशेष श्रवण शक्ति होगी और सर्व वस्तु का ज्ञान उत्पन्न होगा। जो साधक 18 लक्ष्य जप करेगा वह भूमि को त्याग के दिव्य देह होके आकाश मार्ग से संसार में इच्छा पूर्वक भ्रमण करेगा और पृथ्वी के छिद्रों को देखेगा, अर्थात पृथ्वी में प्रवेश करने के मार्ग देखेगा। जो बुद्धिमान साधक 28 लक्ष्य जप करेगा वह महाबल कामरूपी और विद्याधरपति हो जाएगा। और 30 लक्ष्य जप करने से साधक ब्रह्मा विष्णु के समान हो जाएगा और 60 लक्ष्य जप करने से रुद्र के समान हो जाएगा और 80 लक्ष्य जप करने से
साधक सर्वभूतों को प्रिय हो जाएगा और 1 कोटि जप करने से साधक महायोगी होके परम पद में लीन हो जाता है। हे पार्वती, इस प्रकार योगी त्रिभुवन में दुर्लभ है। हे पार्वती, एक त्रिपुर शिव ही परम कारण स्वरूप है। उनका चरण कमल अक्षय, शांत, अप्रमेय अर्थात प्रमाण रहित, अनामय अर्थात रोग रहित है। सो चरण कमल बुद्धिमान योगी लोग ही इच्छा पूर्वक लाभ करती ही, इसमें संदेह नहीं है। हे महादेवी, ये हमारी कही हुई महाविद्या को ही शिव विद्या कहती है। ये विद्या सर्व प्रकार गोपनीय है। इस योग शास्त्र को बुद्धिमान लोग कदापि प्रकाश नहीं करते हैं। सिद्धिकांक्षी योगी इस हठ विद्या को अति गोपित रखें। ये गोप्य रखने से वीरवती रहती है और प्रकाश करने से निर्वीर्या हो जाती है।